जैसे कोरोना काल में पाकिस्तान को तो हेल्प चली गई थी उन महानुभाव की, हिंदुस्तान में कोई हेल्प नहीं हुई। वैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटर को और किसी ने तो नहीं खरीदा, पर यह महानुभाव का प्यार जाग गया वहां के लिए। क्यों जागा? क्यों जागा? इस देश के और देशवासियों के लिए आपकी कोई निष्ठा नहीं है क्या? खाओगे यहां का, दोगे वहां पे। जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? सर जय हिंद, कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। राजेश जी, सबसे पहले आपको नए साल की मुबारक, और आपके जो जितने भी मेंबर्स हैं आपके चैनल के, उनको मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूं, और ये दुआ करता हूं कि आपका चैनल जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नए साल पर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और इसके घेरे में शाहरुख खान है और आईपीएल है। आईपीएल में केकेआर की तरफ से एक बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तिफिजुर रहमान को खरीदा गया और उसको लेकर शाहरुख खान जो है तमाम धार्मिक गुरुओं के निशाने पर आ चुके हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? खेल में भी इस प्रकार से धर्म को लाकर खड़ा कर देना कैसे आप देख रहे हैं सर? देखो राजेश जी, इसके अंदर धर्म की बात नहीं है, ना ही इसके अंदर हिंदू मुस्लिम की जो बात है वो टोटल मैं उसको खारिज करता हूं। ओके। इस समय की जो सिचुएशन है, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश, जिसको हमने लिबरेट कराया था, और जिस तरीके से वो हिंदुओं को वहां पे मार रहे हैं, वो लोग जला जला के, दौड़ा दौड़ा के, बच्चों को स्पेयर नहीं किया जा रहा है, लेडीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो ये एक सिचुएशनल चीज है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शाहरुख खान हो या कोई भी हो, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच की चीज नहीं है। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर ये शाहरुख खान इस समय इतना बड़ा एक्टर बना है, इतने उसके पास पैसे आए हैं, तो वो देश के लोगों की भावनाओं से, हिंदुओं की भावनाओं से, मैं वर्ड यूज करूंगा इंडियंस, जिसके अंदर मुस्लिम भी आते हैं, उसको इसके लिए साथ खेलने का अधिकार नहीं है। मैं इसको कंडेम करता हूं। ये एक शेमफुल चीज है और ये बता रही है करप्शन जो शाहरुख खान के अंदर सेट हो रखा है। इतना रोष है, इतना एंगर है, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है कि उसको रिप्लेस कर दें। और साथ साथ में ही बीसीसीआई को भी मैं इसका दोष देता हूं। शाहरुख खान अकेला दोषी नहीं है, बीसीसीआई का भी ये काम बनता है कि वो भारत के लोगों की जो भावनाएं जो आहत हो रखी हैं उनका ख्याल रखे। बिल्कुल। तो ये एक अच्छा स्टेप नहीं है, उनको रिट्रीव करना चाहिए। इससे सिचुएशन कल को खराब भी हो सकती है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिश्ते कल को सुधर भी सकते हैं, लेकिन इस समय बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान और चाइना की गोद में बैठ के इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं, इंडिया की जो सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी है, उसके साथ खेल रहा है, और उसको इसका माकूल जवाब देना पड़ेगा। तो ये चीजें इनको सोचनी चाहिए हमारे देश को, और इस हिसाब से इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए उसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसको खारिज करें। दुनिया में और बहुत प्लेयर हैं, और हर चीज जो है टाइम के हिसाब से होनी चाहिए। और मैंने पहले ही बोला है कि शाहरुख खान हो या कोई भी हो, देश के जो इंडियंस हैं उनकी भावनाओं को आहत करने का इनको कोई हक नहीं है। जी सर, एक दो सवाल जो बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि मैं दूसरे एंगल से आपके सामने चीजों को रखना चाहूंगा। अगर बांग्लादेश की ही बात करें तो फिर क्यों हम अडानी की जो बिजली बन रही है वो बांग्लादेश पहुंच रही है सर? फिर एक खबर और आती है कि भारत ने इसी पिछले महीने ही बांग्लादेश को 2 लाख टन चावल भेजा है कि भैया आपके पेट भूखे हैं, आप भर लीजिए। वहां पर हिंदुओं को अत्याचार हो रहा है, हम यहाँ से 2 लाख टन चावल भेज रहे हैं। यहां से अभी भी अडानी की जो बिजली है वो लगातार बांग्लादेश को सप्लाई हो रही है। देश के विदेश मंत्री जो हैं वो ढाका पहुंच रहे हैं और जहां पर तारिक रहमान के साथ वो हाथ मिला रहे हैं। ये सब कुछ तो हो रहा है, तो निशाने पर क्रिकेट ही क्यों और शाहरुख खान ही क्यों सर? बिजली तो अडानी की भी जा रही है वहां पर। देखिए, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, डिप्लोमेसी में जो आप और हम जो लॉजिक परसीव करते हैं, वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट। एक लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी होती है, इसको शॉर्ट टर्म पे नहीं लिया जा सकता है।
तो जो भी एफर्ट इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, आई एम वेरी श्योर दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, और जो एंगर लोगों में है, लेकिन उन्होंने एक बड़े नजरिए से चीजों को देखना है, एक लॉन्ग टर्म विजन से चीजों को देखना है। और उनका जो इस समय बेसिक मुद्दा ये है कि कल को अगर वहां पे इलेक्शन हो जाते हैं और मोहम्मद यूनिस जो सारा इस समय डेविल बना हुआ है, अगर कल को बाहर हो जाता है, तो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में ये बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश हमारा दोस्त बना रहे। जहां तक बाहर की पावरों का सवाल है, जैसे यूएसए भी यही चाहता है, चाइना भी यही चाहता है, पाकिस्तान भी यही चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में दुश्मनी बढ़े। तो ये गवर्नमेंट का एक सेंसिबल स्टेप है। और डिप्लोमेसी जो बैकडोर चलती है या जो दिखता है, आई एम वेरी श्योर अवर पीपल आर कैपेबल ऑफ टेकिंग दैट थिंग, बिकॉज बांग्लादेश हमें किसी भी हालत में एज ए दुश्मन मंजूर नहीं है, और उसको दोस्ती के लिए जो एफर्ट करने पड़ते हैं वो करने पड़ेंगे। खेलों वाली भावना की अगर हम बात करते हैं, इसमें ये एक मोमेंट्री चीज है। और देखिए, इससे पहले भी तो बांग्लादेश के जो पिछली आईपीएल हुई थी, बांग्लादेश के प्लेयर खेलते रहे हैं उसके अंदर, तो उस समय तो किसी ने ऐसा सवाल नहीं उठाया ना। लेकिन ये सवाल जो है, ये जो करंट सिचुएशन चल रही है, ये उसके साथ रिलेटेड है। तो इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं होना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि देश के जो खेल प्रेमी हैं, देश के जो लोग हैं, उनकी भावनाओं को आहत ना किया जाए। बाकी गवर्नमेंट का काम है ये डिप्लोमेटिक रिलेशन वो कैसे मानते हैं, उसमें हम देखिए, मैं और सीरियस मोड में इस मुद्दे को ले जाना चाहता हूं। एंजल चकमा एक त्रिपुरा का लड़का अपने भाई के साथ उत्तराखंड पढ़ने के लिए आता है। उत्तराखंड में उसकी हत्या कर दी जाती है सिर्फ ये कहने पर कि वो कहता है कि आई एम नॉट ए चीनी, आई एम इंडियंस, और आप मुझे चिंकी मत कहिए। उसके ऊपर तो कोई धर्मगुरु नहीं बोला सर, कोई कुछ नहीं बोला, वो भी तो भारतीय था। मैंने नहीं देखा कि कोई किसी धर्मगुरु का मुंह खुला हो कि इस भारतीय के साथ जो है इसकी हत्या की गई है, उन लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए राजेश जी, धर्मगुरु हो गए या पॉलिटिशियंस हो गए, इनका जो भी स्टेटमेंट आता है वो इनका पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को मद्देनजर के अपने ही ऑडियंस के साथ खेलते हैं। तो उसका हमें कोई ज्यादा कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी नॉर्थ ईस्ट लोगों के साथ ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। लेकिन अब ये मान के चलिए कि 140 करोड़ लोगों का देश है, इसमें जो हिंदुओं में हम तो ये नहीं कह सकते खुराफाती तत्व नहीं है, उसके अंदर भी है। लेकिन ऐसी घटनाओं को हम सीरियसली लेना चाहिए और ऐसे निजाम बनाने चाहिए ताकि ये घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि 140 करोड़ों में लोग में से कुछ लोगों को, जो आपको पता है ये यूथ कैसे एक्ट करता है, कि भावनाएं क्या है, उनका लॉजिक क्या है, उनकी सोच क्या है। तो ऐसी इंसिडेंट निंदनीय है और गवर्नमेंट को इसका पूरा सीरियस संज्ञान लेना चाहिए और यकीन करना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसी वारदातें ना हो और नॉर्थ ईस्ट को जो हम इसको एलिमिनेट ना करें। ये बड़ी पुरानी, बड़े दिनों से मैं सुन रहा हूँ, बड़ी जगह ऐसी कंप्लेंट आती हैं और अभी आस्ते आस्ते इसमें सुधार हो रहा है, पहले बहुत ज्यादा था ये। तो ये जो फीलिंग है कि हम अलग हैं, वो फीलिंग जो है, इसमें सब हमको इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। अगर आप धर्मगुरु और पॉलिटिशियन पे ये छोड़ देंगे, वो तो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेंगे। वी हैव टू यूज अवर ओन ब्रेन एंड पैट्रियोटिज्म और नेशनलिस्ट। देखिए, वी हैव टू बी पैट्रियोटिक। नेशनलिस्ट हम बाद में हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो होना बहुत जरूरी है। नेशनलिस्ट के लिए वो काफी टाइम है, अपने तरीके से उसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं। और एक चीज बस